अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स ज़ैद अनवर। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स हमारी जो डिस्कशन थी वो 10th क्लास के ऊपर स्टार्ट थी। तो आए इसके लास्ट वाले पोर्शन के ऊपर मूव करते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हम लोग इसका थर्ड वाला केस जो है ना डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक ऐसी होगी जो कि हमारे पास इररिड्यूसिबल होगी, जबकि दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होगी जिसके फैक्टर्स बन सकते हैं, मींस कि वो रिड्यूसिबल है। तो यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन जो दी है इसको हम नाम दे लेते हैं। यहां पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन दी है ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, मींस कि इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम 5 के अगर फैक्टर बनाए जिसको माइनस करने से 4 आए तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास फैक्टर बन जाते हैं 5 माइनस 1। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 एक्स वाई माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5xy माइनस xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास x कॉमन, x प्लस आ जाएगा 5y, इधर से माइनस y कॉमन निकालेंगे तो x प्लस आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारे पास x प्लस 5y एक फैक्टर आ गया, दूसरा हमारे पास x माइनस y आ जाता है स्टूडेंट्स विच इज इक्वल टू 0। यहां पे हमारे पास x प्लस 5y ये भी 0 के इक्वल होगा, या इसी तरह हमारे पास x माइनस y ये भी स्टूडेंट्स 0 के इक्वल होगा। x आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5y, इसको इक्वेशन कह लेते हैं सेकंड वाली। इसी तरह x आ जाएगा हमारे पास y के इक्वल, तो इसको कह लेते हैं थर्ड वाली इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली के साथ सॉल्व करेंगे, इसी तरह थर्ड वाली को सेकंड वाली के साथ फर्स्ट वाली के साथ सॉल्व करेंगे, देन हम लोग इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन यूज कर लेते हैं सेकंड वाली को फर्स्ट वाली के साथ यूज, इधर सॉल्व कर लेते हैं दोनों को, यहाँ पे इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। पुट कर देते हैं इधर x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन है 1। इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं इसको, तो जहां पे x दिया है वहां पे हम लोग माइनस 5y लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा माइनस 5y इसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 के। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा यहाँ पे 25y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो ये आ जाएगा 27y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 27। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाता है 1 ओवर 9। तो यहाँ पे y टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ जाएगा स्क्वायर रूट y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 ओवर 9। तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 ओवर 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास y का आंसर आ गया, अब हमें चाहिए x का आंसर। तो उसके लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पुट इन इक्वेशन है, पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर 3 इन इक्वेशन है सेकंड। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट सेकंड वाली इक्वेशन है x इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू प्लस माइनस 1 ओवर 3। x हमारे पास जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस वाली टर्म बाहर है हमारे पास। तो यहाँ पे जरा थोड़ी देर के लिए इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पे माइनस हो तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास साइन चेंज हो जाते हैं, मींस कि अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे पास जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट जो प्लस का है वो हमारे पास माइनस वाला हो जाएगा और माइनस वाला प्लस वाला, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस प्लस 5/3। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट से अगेन हमारे पास आंसर वही आ जाता है प्लस माइनस 5/3। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को, इसको भी पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। यहां भी इक्वेशन 1 हमारे पास है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3y² आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 के इक्वल, y² आ जाएगा 3/3। तो यहाँ पे हमारे पास जो y² है वो आ जाता है 1 के इक्वल। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा y² इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 का प्लस माइनस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो y आया है वो आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो उसके लिए जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो इधर कर लेते हैं पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे जब स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा वो भी प्लस माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर पेयर बनाएं तो जब हमारे पास x था, x y पेयर अगर इधर बनाएं, जब हमारे पास x की वैल्यू थी प्लस माइनस 5/3 तो y हमारे पास था प्लस माइनस 1/3, क्योंकि ये प्लस माइनस 1/3 से ही हमें x की वैल्यू मिली है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 1/3। इसी तरह जब हम बात करेंगे दूसरे की, तो जब हमारे पास एक्स वाई की बात करेंगे तो एक्स वाई हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस ही 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस का 1। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारे पास थर्ड वाले केस के रिलेटेड था। तो आए इसके 11 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 11 वाला पार्ट है जिसमें सेम हम लोग वही प्रोसेस करेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास एक इक्वेशन ऐसी है जिसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, जबकि एक ऐसी है जिसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इनको उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसको नाम दे लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगी 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। इसी तरह दूसरी की बात करें तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 3x² माइनस 5xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर फैक्टराइजेशन करें तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करें 36 आ जाता है। तो 36 के हमने कुछ ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने से स्टूडेंट्स हमारे पास 5 आए। तो अगर हम लोग फैक्टराइजेशन करें इसकी तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x² माइनस 9 माइनस 4 आ जाएगा, xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 9xy प्लस 4xy माइनस 12y² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस आ जाएगा 3y प्लस 2y कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4y कॉमन आ जाएगा। तो पीछे रह गया हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3y आ जाएगा। दूसरा फैक्टर हमारे पास आ जाता है 3x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x माइनस 3y ये भी 0 के इक्वल होगा। इसी तरह हमारे पास 3x प्लस 4y ये भी 0 के इक्वल होगा। x आ जाएगा हमारे पास इधर से 3y, इसी तरह इधर से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू माइनस 4y, x आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस 4y/3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड वाली। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन आ गई थर्ड वाली।
अब इनको वन बाय वन हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के साथ सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन सेकंड वाले का यूज कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो 3 एज इट इज आ गया, x स्क्वायर जो है ना x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 3y इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 26 के। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 9y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा स्टूडेंट्स 26 के इक्वल। तो जब इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26y स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है 26 ओवर 26। तो कैंसल आउट हो गया, वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 का। तो स्टूडेंट्स वाई हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस का 1। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया y का आंसर। अब x का आंसर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं 1 के साथ, उसी तरह पुट कर लेते हैं इसको भी। पुट x इज इक्वल टू माइनस 4y ओवर 3 इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, इधर भी 3 एज इट इज रहा। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 4y ओवर 3 इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 26 के इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू आ जाएगा 16y स्क्वायर, नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। तो स्टूडेंट जब इनको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ये 3। तो 16y स्क्वायर ओवर 3 आ जाएगा हमारे पास माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26। यहाँ पे स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाता है हमारे पास 3। तो 16y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 26 के। तो यहाँ पे 3 इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 3। तो स्टूडेंट्स जब हम y स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 3 ओवर 13। तो यहाँ पे कैंसल आउट जब करेंगे तो वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 13 1s are 13 और 13 2s are हमारे पास 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 2s are आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 के इक्वल। तो अंडर रूट ले लेते हैं यहाँ पे कर लेते हैं इसको, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 का। तो y आ जाता है हमारे पास प्लस माइनस का अंडर रूट 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों में हमारे पास y की वैल्यू आ गई। एक हमारे पास y की वैल्यू आई है प्लस माइनस का 1 और दूसरी हमारे पास आ गई है प्लस माइनस अंडर रूट 6। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने निकालनी है x की वैल्यू। तो उसके लिए हमें इसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को यूज करना पड़ेगा और अंडर रूट 6 के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन 2। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 1, x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस का 3। तो यहाँ पे हमारे पास x भी निकल आया। तो स्टूडेंट्स x व y का जो पेयर हमारे पास बना वो आ जाता है प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1। इसी तरह जब इधर से निकालेंगे इसको भी पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3। इसको 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा -4 इंटू आ जाएगा अंडर रूट 6 प्लस माइनस का, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3। तो x जो है वो आ जाता है माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स प्लस वाली वैल्यू माइनस और माइनस वाली प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 ओवर 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेयर बना वो आ जाता है x व y का पेयर प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो यहाँ पे जब स्टूडेंट सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 3
प्लस माइनस 1, दूसरा आ जाएगा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट 6 ओवर 3 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आए इसके 12 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका 12 वाला क्वेश्चन है जो कि हमारे पास पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ये वहां पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो आ जाएं जो कि इनरिड्यूसिबल हों तो हम स्टूडेंट्स x या y में से किसी एक कोएफिशिएंट सेम कर लेते थे। लेकिन यहां पे हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन है कि जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन में x स्क्वायर दिया हुआ है जबकि दूसरी इक्वेशन में हमें y स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस तरह की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ इस तरह का प्रोसेस करेंगे जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाए इक्वल, ताकि हम लोग इसको मजीद सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम लोग सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो कि पहले क्वेश्चन के ऊपर किया है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले इनको नाम दे लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन इसको कह लेते हैं सेकंड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इनके कांस्टेंट टर्म जो 5 और 3 है इनको इक्वल करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। इसी तरह 3 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 15 आ जाता है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट। साथ ही इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को जब मल्टीप्लाई करें इस वाली इक्वेशन को 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू आ जाएगा 15 के। दूसरी को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y स्क्वायर प्लस 5xy इज इक्वल टू आ जाएगा 15 के। तो स्टूडेंट जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेम टर्म्स अगर थी जो कट गई तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 2xy। यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5y स्क्वायर एज इट इज रहा इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 5 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाता है। तो 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करने से 2 आए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले बने हुए हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, पीछे रह गया 3x माइनस 5y। इसी तरह यहाँ से हमारे पास y कॉमन, पीछे रह गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन गई 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ जाती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 3x इधर ही रहेगा, यहाँ पे आगे 5y हो जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 5y ओवर 3। तो इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, सॉरी 2 कह लेते हैं, उधर 2 तक है हमारे पास तो इसको कह लेते हैं 3। और इसी तरह x आ जाएगा हमारे पास माइनस y की इक्वल, तो इसको कह लेते हैं 4 वाली इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं इनको हम लोग ऊपर जो फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन है इनमें से किसी एक के साथ सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इजीली। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड के साथ सॉल्व करते हैं क्योंकि वहां पे x वाली टर्म्स कम है तो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहां पे इसको पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 5y ओवर 3 इन इक्वेशन 2। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल प्लस x की जगह पे हम लिख देंगे 5y ओवर 3 इंटू आ जाएगा बाहर y इज इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 के ऊपर आ जाएगा 3y² प्लस 5y² इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 8y², नीचे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर स्टूडेंट्स डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8y² आ जाएगा 9 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास सॉल्व करेंगे इसको, सॉरी 9, तो यहाँ पे आ जाएगा y² हमारे पास आ जाएगा 9/8। तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स आ जाएगा y², इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 9/8। तो स्टूडेंट्स y आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस, यहाँ पे ऊपर 3 आ जाता है, नीचे 8 को अगर स्टूडेंट्स हम इस तरह लिखें 4 × 2, तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस का 3/2√2। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह हम लोग इधर सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट x इज इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y² इज प्लस माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के, तो y² माइनस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जब इनको पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y² विच इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3, तो जो कि हमारे पास वेरिएबल खत्म हो गया, तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम सॉल्व भी नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इस इक्वेशन से हम लोग इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट निकालेंगे। तो इसके लिए y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर, ये हमने निकाली है थर्ड वाली इक्वेशन से, तो इसको दोबारा थर्ड में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5 इंटू प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2, और नीचे हमारे पास इसके है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे हम अगर सोल्यूशन सेट की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 5/2 स्क्वायर रूट 2, दूसरा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आए इसके 13 वाले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 2xy इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे इसको, xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसको इनके कांस्टेंट जो है वो इनको इक्वल कर लेते हैं। तो कांस्टेंट इक्वल करना भी बताया कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 7 एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 14। नीचे वाले को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy प्लस 21y² इज इक्वल टू आ जाएगा 14 के। माइनस करेंगे तो स्टूडेंट सारे साइन क्या है हमारे पास चेंज हो जाएंगे, कैंसिल। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 11xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इनको फैक्टराइजेशन करें तो 2x² माइनस 14 माइनस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 14 प्लस माइनस 14xy प्लस 3xy माइनस 21y² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x हमारे पास x कॉमन आ जाएगा स्टूडेंट्स, पीछे रह गया 2x कॉमन, पीछे रह जाता हमारे पास x माइनस 7y, इसी तरह प्लस 3y कॉमन, तो पीछे रह गया x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा
x माइनस 7y और दूसरा हमारे पास फैक्टर आ जाता है 2x प्लस 3y जो कि 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे x माइनस 7y ये भी 0 के इक्वल होगा। इसी तरह 2x प्लस 3y स्टूडेंट्स ये भी 0 के इक्वल होगा। तो इनको अब सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1 किसी एक इक्वेशन के साथ जो कि हमारे पास दिए हैं। तो हम इसको x की वैल्यू इधर से निकालें तो आ जाएगा 7y, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह यहाँ पे 2x आ जाएगा माइनस 3y के इक्वल, x आ जाएगा माइनस 3y ओवर 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 4 वाली इक्वेशन बन गई। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड वाली के साथ। पुट इन इक्वेशन है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7y इंटू वाई माई प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आ जाएगा 7y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास 10y स्क्वायर आ जाएगा 2 के इक्वल। तो y स्क्वायर आ जाएगा 2 ओवर 10। तो स्टूडेंट्स y स्क्वायर आ जाता है हमारे पास 1 ओवर 5। तो यहाँ पे अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 ओवर 5 का। तो y आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब इसी तरह यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन है 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 3y ओवर 2 मल्टीप्लाई y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3y स्क्वायर आ जाएगा 2 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2 एलसीएम आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस करेंगे 3y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 के इक्वल। तो y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 ओवर 3। तो स्टूडेंट जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लेते हैं y स्क्वायर का इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 ओवर 3। तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा स्टूडेंट्स प्लस माइनस का 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई है। इसके लिए अब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए हम लोग इनको मुतबादल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। इधर लिख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5 इन इक्वेशन है 3। तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 इंटू प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो यहाँ पे x आ जाएगा प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो दूसरा हमारे पास आ जाता है यहाँ से पुट इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में जब पुट करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 इंटू प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो 2 से कट गया तो हमारे पास x आ जाता है माइनस 3, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ही हो जाएगा अगेन, तो ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इसको अगर रैशनलाइज करें तो रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिवाइड भी। तो प्लस माइनस आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, नीचे 3 का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस स्टूडेंट्स कैंसिल होकर रह गया 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। तो कैंसिल होकर हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस 7 ओवर स्क्वायर रूट 5 और दूसरा हमारे पास है प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 और दूसरी हमारे पास वैल्यू है प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक था। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही थी इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आया। अगर किसी किस्म का कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो 2.8 के ऊपर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।